लालू प्रसाद यादव के बिहार आने से सबसे ज्यादा बेचैनी जनता दल यूनाइटेड के खेमे में है। भारतीय जनता पार्टी अब एकदम चुपचाप पूरे मामले को देख रही है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के आने से अब राष्ट्रीय जनता दल का जो पुराना कैडर है वह फिर से सक्रिय हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव को वैसे भी उन राजनेताओं की सूची में शामिल किया जाता है जो अपने प्रभाव से बड़े चुनाव का परिणाम बदल सकता है। और इस बार तो लालू प्रसाद यादव एक लंबे अंतराल के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे, तो इसका असर और ज्यादा रहने की उम्मीद है। जनता दल यूनाइटेड को इस बात की उम्मीद थी कि उपचुनाव में उसे सहानुभूति के कारण भी वोट मिल सकता है, और यही सबसे बड़ी परेशानी अब जदयू के लिए बन गई है। अगर लालू प्रसाद यादव वर्षों बाद अपने कार्यकर्ता के बीच चुनाव प्रचार करने जाएंगे और लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के लिए भी सहानुभूति रहेगी। खासकर कांग्रेस पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए सबसे ज्यादा समस्या खड़ी कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहती तो यह लड़ाई शायद नीतीश कुमार के लिए ज्यादा आसान होता, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अलग होने से जदयू को यह चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किल हो रही है, और इसका भी सीधा सा कारण जाति वाला समीकरण है। एक बात और सत्ता पक्ष के नेता समझ चुके हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जाएगा तो इसका मतलब उनके लिए जनता के मन में सहानुभूति पैदा करना होगा, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यह दाव उल्टा पड़ सकता है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लालू प्रसाद यादव के बिहार आगमन के कारण टेंशन में आई जनता दल यूनाइटेड के लिए नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। जदयू की तरफ से अपना पूरा जोर लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी भी कल मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी प्रकार से सामाजिक समीकरण को साधा जाए और सामाजिक समीकरण के सहारे अपनी बढ़त सुनिश्चित की जाए, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी इसी सामाजिक समीकरण के गणित को सुलझाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैदान में उतर जाने से राजनीतिक समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को जितना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उससे ज्यादा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजेश मिश्रा को चुनाव लड़ाया है। अब राजेश मिश्रा तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ लुभाएंगे। तारापुर के सामाजिक समीकरण की बात करें तो वहां ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है और वे चुनाव में अपना खास प्रभाव भी रखते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से अलग नहीं रहती तो यह ब्राह्मण वोटर सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ रहता, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस की तरफ से अगड़ी जाति के नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा गया है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से लेकर कन्हैया कुमार तथा भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और तमाम ऐसे विधायक और नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं जो अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या जदयू की है। अगर कांग्रेस पार्टी अगड़ी जाति के मतदाताओं को अपनी तरफ काट लेती है तो इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को होगा। एक बात तो साफ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ता और कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहती तो भले ही कांग्रेस पार्टी अगड़ी जाति के मतदाताओं का वोट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं दिला पाती, लेकिन अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस ने जदयू के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के पास यही समस्या है कि अगर इस बार भी जदयू चुनाव हार जाती है तो जदयू के नेताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर कम होगा और उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि भाजपा अपना वोट जदयू को ट्रांसफर नहीं करा पा रही है। विधानसभा चुनाव में जब जदयू विधानसभा में सीटों के हिसाब से कमजोर हुई थी तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का हाथ था। दूसरी तरफ इस बार लालू प्रसाद यादव अकेले ही एक बड़ा फैक्टर बनकर राजद के लिए खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास यादव समाज का एक तरफा समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ राजद के द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार शाह को मैदान में उतारकर उनके बिरादरी को भी साधने की कोशिश की गई है। कुशेश्वर स्थान में भी लगभग इसी प्रकार का गणित है और कांग्रेस पार्टी इसी फॉर्मूले पर चल रही है। वहां का सीट आरक्षित है और कांग्रेस पार्टी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है कि अगड़ी तथा दलित जातियों को एक साथ लाया जाए। फिलहाल लालू प्रसाद यादव चुनाव में खुद ही एक बड़े फैक्टर है। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंक रही है।
जिससे अगड़ी जातियों का वो वोट बैंक जो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करता वह कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है और इसका भी नुकसान एनडीए को ही होगा। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव में नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वे क्या लालू यादव पर निशाना साधते हैं या फिर उनका नाम लेने से परहेज करते हैं। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।